एक गांव में दोस्तों 4 मित्र रहते थे। उसमें से 3 वैज्ञानिक थे, पर उनके अंदर बुद्धि नहीं थी। एक व्यक्ति वैज्ञानिक तो नहीं था, पर बहुत बुद्धिमान था। ये एक बार चारों मित्रों ने ये योजना बनाई कि वो दूसरे शहर जाकर कुछ धन कमाएंगे, पैसे कमाकर फिर घर वापस आएंगे। चारों व्यक्ति आगे बढ़े तो उसमें से सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति अपने आप को समझता था, उसने कहा कि हम इसको नहीं ले जाएंगे, इसके पास बुद्धि तो है नहीं, ये धन कैसे कमाएगा, ये बुद्धि रहित है और बुद्धि रहित को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन उनमें से जो दूसरा मित्र था उसने कहा नहीं दोस्तों, हम सब एक साथ रहेंगे, हमने बचपन से एक साथ सारा समय बिताया है, तो हम चारों एक साथ चलेंगे। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था उसने उस व्यक्ति की बात मान ली। अब चारों व्यक्ति एक जंगल में पहुंचे। वहाँ पर उन्हें एक शेर का मृत शरीर मिला कि हड्डियाँ इधर उधर बिखरी थी, मांस इधर उधर फैला हुआ था। वैज्ञानिक जो थे तीनों, उन्होंने कहा कि चलो हम अपनी विद्या का प्रयोग करके इस शेर को जीवित कर लेते हैं। पहले व्यक्ति ने हड्डियों को इकट्ठा किया, दूसरे व्यक्ति ने उस पर मांस लगाया, तीसरे व्यक्ति ने प्राणों को संचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इतने में जो चौथा व्यक्ति जो बुद्धि रहित माना जाता था, उसने कहा सावधान हो जाओ, तुम इस शेर को जीवित करोगे तो ये जीवित होते ही तुम्हें खा जाएगा, इसलिए इसे जीवित नहीं करो, क्योंकि ये एक वन्य प्राणी है और इसे यही आता है, यानी कि ये इसका लोक व्यवहार है। लेकिन तीनों व्यक्ति अपने घमंड में बोले कि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, जब हम इसे जीवित करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। चौथे व्यक्ति ने फिर समझाया, ये एक जंगली प्राणी है और इसे मित्रवत व्यवहार की अपेक्षा करना मूर्खता है। तीनों व्यक्तियों ने मिलकर उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तो इसे जीवित करेंगे। चौथे व्यक्ति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी और इसका परीक्षण करना है, इसको जीवित करना है, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तब तुम्हें इसे जीवित कर लेना। तीनों व्यक्तियों ने अपने घमंड में आकर उस शेर को जिंदा कर लिया और हुआ वही दोस्तों, जैसे ही शेर जीवित हुआ उसने तीनों व्यक्तियों को खा लिया। केवल एक व्यक्ति बचा, चौथा आदमी, जिसे सब लोग बुद्धिमान नहीं मानते थे क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ गया था, वो जानता था लोक व्यवहार। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिमान होने के साथ साथ लोक व्यवहार का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वो जानता था कि शेर उठते ही तीनों को खा जाएगा और वो पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित रह गया।